जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे कि मैथ सेट नंबर 14 फरवरी का जो एग्ज़ाम चालू हुआ था उसका और क्वेश्चन नंबर 72 से देखेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर कैमा है? दूसरा है। पार्ट नंबर 1 जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो पार्ट नंबर जरूर देख लीजिएगा, काहे कि 1 से लेके 72 तक उसमें प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव हल करके बता दिया गया है। 71 तक हल करके बता दिया गया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और इस क्लास में 72 से हल करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में 72 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 72 प्रश्न क्या बोलता है वहाँ से, तो चलिए लिखा हुआ है कि 72 प्रश्न है। लिखा हुआ कि एक त्रिभुज एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी सी, ए बी और ए सी के दो बिंदु है। ए सी एक त्रिभुज है, ऐसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका है एक्स कोमा वाई। अगर ये एक्स है और ये वाई भुजा है तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब एक्स और बी सी के समानांतर है तो इसका समानांतर हो गया एक्स और वाई। अब लिखा हुआ है ए एक्स, तो ए और एक्स का यहाँ से कितना है? 2 है। और यहाँ से बोला है बी एक्स, एक्स और बी, और एक्स और बी यहाँ से अनुपात इसका दिया है, जिसका अनुपात ए एक्स अनुपात दिया है एक्स बी बराबर लिखा है 2:3 का है। इसको अगर बट्टा में करेंगे तो ए एक्स बट्टा हो जाएगा एक्स बी बराबर 2 बट्टा के कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया 2, ये हो गया कितना? 3। तो पूछा है कि ए वाई और ए सी ज्ञात कीजिए। अब जब ई इसका समानांतर है तो ई इसका ज्ञात करना है, तो ई जब 2 है, ये कितना है? 3 है। तो 2 3 कितना होता है? 5 होता है। तो इसका देखना है कि अपोजिट साइड वाला कौन सा होगा, मतलब भुजा ज्ञात करना है ए बी। तो यहाँ से अगर बी सी ज्ञात करेंगे, ए बी पूरा ज्ञात करेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 3 और 2 का हो जाएगा? पूरा के 5 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है ए वाई निकालना है कच्ची कि ए वाई अनुपात वाई सी ज्ञात करना है। कच्ची करना है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन में मैच करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है ए बराबर 2 3:2, बी लिखा हुआ है 2:3 और सी लिखा हुआ है 1:3 और डी लिखा हुआ है 3:1। अब इसको मान यहाँ पे रख के देखेंगे कि इसके इक्वल में कौन कौन आता है। अगर यहाँ पे रखेंगे इसको तो इसके इक्वल मानना चाहिए। तो अगर इसको 3 और 2 रखते हैं तो एक बराबर आएगा? नहीं आएगा, इसके बराबर में नहीं आएगा, समानांतर है तो नहीं आएगा। दूसरा का देखते हैं कि इसको रखेंगे 2:3, तो 2:3 रखेंगे तो इसके इक्वल में आ जाएगा। इसके इक्वल में आ जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर कितना पर आते हैं? 73। प्रश्न नंबर जो है 73 पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 है। प्रश्न नंबर 73 बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 121:64 दिया है। तो इसके संगत माध्यम का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो संगत भुजा का अनुपात होता है उसका निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एगो ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर त्रिभुज बनाए तो ए बी सी, और एक त्रिभुज बनाए डी ई एफ, इसका है 121 और इसका है 64। तो इसकी संगत भुजा मतलब ये वाला निकालना है कि संगत भुजा इसका क्या होगा माध्यम में अनुपात में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर द रूट बी सी स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का होल स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया है कि 121 बटा कितना हो जाएगा? 64 बराबर अंडर द रूट। अब अंडर द रूट से इसको पर क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है तो ये भुजा का क्षेत्रफल हो गया। तो इसके जो अंडर द रूट होगा तो यहाँ पे आएगा इसके पर, तो इसका जो स्क्वायर होगा यह स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर से इसको पर क्या हो जाएगा? अंडर द रूट आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। अब इसका निकाल के कितना आएगा? ऊपर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 121 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बटा क्या हो जाएगा? ई एफ, इसीलिए इसका अनुपात हो जाएगा 11:8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 73 के ए हो जाएगा। चलिए 74 का लिखा हुआ है प्रश्न, 74 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 जो है कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप क्रमशः 30 और 20 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का भुजा
भुजा दिया है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दूसरा का निकालना है। दूसरा भुजा, दूसरा त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है, दूसरा त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है। 30 को क्या करते हैं, रेशियो में चेंज कर देते हैं। 30 से कट जाएगा, ये कितना हो गया, तो ये हो गया पहला त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज, ये हो गया पहला त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज, दोनों का परिमाप दे रहे हैं। अब इसका जो पहिलका के दिया है 18, 30 से 3 से कितना गुना है, तो गुने 6, तो 6 तरी कितना हो जाएगा 18, तो इसको भी कितना गुना कर देंगे 6 गुना, तो 6 दूना का हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर, 12 सेंटीमीटर इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा 74 का। चलिए आते हैं 75 पर, इसको मिटा देते हैं। चलिए, और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए 75 जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 75 है, 75 का बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो दिया है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4, ए भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36√3, √3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे ए स्क्वायर बराबर 36 × 4, ए बराबर हो जाएगा अंदर द रूट 36 × 4, ए बराबर हो जाएगा 6 × 2, तो ए बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। 36 का स्क्वायर 6 और 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 निकल जाएगा, तो 4 और 2 12, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 76 पर आते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लिखा हुआ है 76 प्रश्न नंबर की 2 प्रतिच्छेदक वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है। अगर जब भी प्रतिच्छेदक होता है और वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है तो दुइयों को खिंचाता है, चाहे आप इधर से खींच लीजिए, इधर से खींच लीजिए, इधर से खींच लीजिए या इधर से खींच लीजिए, जब भी खिंचाएगा तो इसका स्पर्श रेखा खिंचाएगा 2 ही। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी में लिखा हुआ है 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 भी स्पर्श रेखा खिंचाता है वृत्त का। चलिए 77 प्रश्न नंबर पर आते हैं। 77 लिखा है कि एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वह बिंदु P से स्पर्श रेखा पर PT की लंबाई 24 है, तो वृत्त के केंद्र पर OB का लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर एक ही वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा। अब बिंदु से, अब एक वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से कितना है, इस 7 सेंटीमीटर है। चलिए 7 सेंटीमीटर, P से स्पर्श है, अगर P से स्पर्श है तो यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं तो P से स्पर्श हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको P मान लेते हैं, और P और T अगर मान लेते हैं कि T है तो T हो गया, तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से तो क्या होगा, PT 24 है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। तो O केंद्र है, ये कितना है, O केंद्र है, तो O और P ज्ञात कीजिए, चाहे इसको T मान लेते हैं, T और ये हो गया P और T कितना है 24 है, तो O और P ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे, और यहाँ से कर्ण ज्ञात करना है, इसको O और P को ज्ञात करना है, तो OP के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अंदर द रूट, OP बराबर लिख सकते हैं अंदर द रूट OT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर बराबर, यहाँ से लिखेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, और 625 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो वर्ग कितना निकल के आएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। इस तरह से इसका फिगर बनेगा, और ये निकालना है कारण ये चीज़ दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो OP का लंबाई ज्ञात हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 78 पर आते हैं। और जो पिछले पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 71 तक बता दिया गया है। 78 प्रश्न नंबर 78 है कि किसी वह बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, और P उसी बिंदु खींचे गए दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर होगा। जैसे एक अगर ये वृत्त है, ठीक है, अगर ये कोई सा वृत्त है, अगर इसका स्पर्श रेखा अगर इधर से खींचा जाए और यहाँ पे केंद्र है, तो यहाँ से इसका हो जाएगा ये त्रिज्या, इधर से भी हो जाएगा इसका त्रिज्या। अगर फिर से इसको पर तो दूसरे साइड से भी खींचेंगे तो इसको में आकर टच हो जाएगा,
तो इसका ही जब 17 सेंटीमीटर था, जब ये 17 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी तो 17 सेंटीमीटर होगा। अगर इसके बीच के पूछता ये वाला, तो ये वाला चेंज होता, काहे कि यहाँ से क्या हो जाता, यहाँ से समकोण बनता, इधर से भी समकोण बनता। तो ये 17 था तो ये त्रिज्या देता, तो ये वाला जैसा भी 77 प्रश्न को बनाया उसी तरह से इसको भी बनता। तो ये 17 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी स्पर्श रेखा कितना होगा, 17 सेंटीमीटर और बराबर होता है। और जब भी वृत्त पर खींचा जाता है तो दो ही स्पर्श रेखा होता है, एक इधर से खींचिए या एक इधर से खींचिए, चाहे फिर एक ऐसे से खींचिए, जब भी खींचाएगा तो दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 79 पर। प्रश्न नंबर जो 79 है, प्रश्न नंबर 79 कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, जिसको लिखे हैं लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। चलिए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका बोल रहा है कि दीर्घ वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका दीर्घ होगा तो लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो लघु का कितना है 14 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 14 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान 7 सेंटीमीटर है। तो 7 का गुना करेंगे तो 49 माइनस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 7 49 हो जाएगा और 7 से गुना करेंगे 22 में तो 154 माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। चलिए इसका फिगर अगर बनाएंगे तो ये हो गया त्रिज्या खंड और इस पर हो गया जो ई हटता है, तो इसका पूरा मान पूछता है, थीटा पूछता है, थीटा का इसमें मान नहीं पूछा है तो नहीं निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो गया 80। जो 80 प्रश्न है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब इसको लिखेंगे 22/7 गुने आर का स्क्वायर बराबर 154। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब जैसे ही काटेंगे 22 सते, अब 7 सते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आर बराबर 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास बराबर होता है वृत्त का व्यास बराबर 2r होता है। तो 2 गुने आर का मान 7 दूना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इधर राइट हो जाएगा 80 का। चलिए 81। अब आते हैं 81 प्रश्न पर। चलिए 81 प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 81 है कि यदि एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिए का त्रिज्या दिया हुआ है 35/44 है, 35/44 सेंटीमीटर है, मीटर है। 2 चक्कर लगाता है तो उसका दूरी ज्ञात कीजिए। 2 चक्कर लगाता है तो अगर एक पहिया है और यहाँ से स्टार्ट किया कोई व्यक्ति घूरना और फिर से एक चक्कर लगाया और फिर से एक चक्कर लगाया, केंद्र से इधर हो गया और इसका दिया है 35/44। तो इसका 8 दिया है तो लिखेंगे 2 चक्कर का परिमाप या परिधि। तो परिधि बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 पाई आर, कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और 2 हो गया, 2 चक्कर लगाया है तो 2 गुने कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 35/44। अभी से 22 दूना के 44, 2 से 2 7 बचे 35, 5 दूना 10 मीटर। तो कितना चक्कर लगाएगा 2 चक्कर में वह 10 मीटर की दूरी तय करेगा। चलिए 81वां प्रश्न पर आते हैं। 81वां हो गया। अब 82 प्रश्न। 82 बोल रहा है कि यदि एक केंद्र O और त्रिज्या R के वृत्त में कोण AOB लिखा हुआ है कि कोण AOB बराबर थीटा है, तो AB का चाप किसके बराबर होगा। तो AP के चाप लिखा हुआ है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 के बराबर होगा, या B लिखा हुआ है कि पाई आर थीटा बटा 180 के बराबर होगा, या C लिखा हुआ है कि पाई आर थीटा बराबर 180 के बराबर होगा, और एक 360 यहाँ पे लिखा हुआ है, और डी में लिखा हुआ है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है कि एक ए बी के चाप बराबर होता है कि पाई आर थीटा बटा 360 होता है। तो ऑप्शन नंबर शायद बी होगा इसका आंसर।
ताकि अगर क्षेत्रफल बोलता तो स्क्वायर वाला आता, क्षेत्रफल नहीं बोला है, इसको मैं चाप बोला है, तो पाई आर थीटा बटा 360 आएगा। क्योंकि वृत्त का एक चक्कर का जो मान होता है, इसका कोण का मान होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है, 180 के बराबर नहीं होता है। और चाप पूछा है तो सॉरी, चाप बराबर हो जाएगा 180 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। चाप बराबर हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 180, काहे कि ई एगो चाप होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 180, और ये कोण थीटा बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिभुज का मान 180 डिग्री, और ये हो गया थीटा, और ये होता है अंदर वाला थीटा, ये होता है आर, तो इसकी दूरी पूछा है तो इसके बराबर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर अब 83, लिखा है कि एक 8 सेंटीमीटर ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 8 सेंटीमीटर एक गोला है, इसका त्रिज्या है, तो r बराबर हो गया। अब एक r बराबर दिया है r2, इसको r1 और r2 मानेंगे, एक सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो गोला का आयतन बराबर आपने जाना होगा कि गोला का जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर के क्यू। अब इसका पूछा कि एगो के, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों के बराबर कर देंगे, ये हो गया r1 और इसका हो जाएगा r2, तो r पाई आर r2 के क्यू, तो ई से पूरा ही खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, r1 और r3 बचेगा, तो 8 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, इसका करेंगे 1 के तो 1, और ये r के r हो जाएगा, तो कितना संख्या बन सकता है, तो 512 गो गोला को बनाया जा सकता है, तो 512 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 84वां प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 84, कि एक शंकु का आधार का व्यास, एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर आएगा। व्यास अगर 10 है तो इसका आधा करेंगे, 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के व्यास बराबर का चीज होता है 2r बराबर 10 है, तो 1r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 25 इंटू एच बराबर कितना दे रहा है 12। अब पाई का पाई रह देते हैं, क्योंकि पाई में ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो पाई के पाई रह देंगे, इसको करेंगे तो 4 तिया के 12 और 4 पर 25 चौका 100, तो 100 पाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा लाइन कट गया था इससे चलते, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 84वां प्रश्न कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए इसमें दिया हुआ था जो कि शंकु का आयतन का आधार का व्यास, जो शंकु है, इस शंकु होता है ऐसा, इस आकार का होता है, तो नीचे वाला को इसको आधार बोलते हैं, तो यहाँ से के दूरी था वो 10 मीटर था, 10 सेंटीमीटर था, तो इसका r निकालेंगे आधा, तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, ये हो गया ऊंचाई, तो ऊंचाई दे था 12 सेंटीमीटर, और हमको निकालना था इसका आयतन, तो आयतन बराबर फार्मूला बैठा दिए, पाई का मान नहीं बैठाएं, ताकि ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है, इसे चलते उसको पाई का मान नहीं रखे हैं, और इसका राइट आंसर 100 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 85 प्रश्न पर, और इसको मिटा देते हैं। चलिए 85वां प्रश्न जो है, 85 प्रश्न जो 85 है कि एक धातु के पाइप का बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। जैसे एक वो पाइप है, ठीक है, तो पाइप का एक आकार हो गया बाहर का, ये हो गया, और ये हो गया बाहर, ये हो गया बाहर का, अब अंदर का निकालेंगे, तो जब अंदर का निकालेंगे तो ये एक ऐसा बनेगा, और जब ऐसा बनेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, और फिर यहाँ से ये बन जाएगा ऐसे, तो इसका हो गया अंदर का और बाहर का भी, और ये केंद्र हो गया, इसका भी इधर से मैच करेगा, यहाँ पे इधर से भी मैच करेगा। अब इसका जो बाहर का जो त्रिज्या है, तीसरा जो बड़का का त्रिज्या है, बड़का आर लिखते हैं, वो है 4 सेंटीमीटर, और अंदर वाला का आंतरिक त्रिज्या जो छोटा आर से सूचित करेंगे वो है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का है। तो इसका बोला है कि लंबाई जो इसका, ये जो पाइप का लंबाई है, ये वाला लंबाई जो है ये है एच बराबर, मतलब ऊंचाई मान लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे धातु का आयतन,
आयतन, आयतन को भी से भी सूचित किया जाता है। तो आयतन बराबर फार्मूला होता है कि बेलन, एक तरफ से बेलन लग रहा है पाइप, जो अंदर का भी होता है और बाहर का भी होता है, तो ऊपर वाला और अंदर वाला, तो आंतरिक का होता है। तो शंकु यहाँ पे जो लिखेंगे कि धातु, धातु लिख दिए तो दोनों का आगे अंदर का और बाहर का, इसका आयतन का क्षेत्रफल बराबर होता है कि पाई एच इंटू बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से लिखेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान, एच का मान है 10, लंबाई 10 हो गया, छोटका आर का मान हो गया 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 3 हो गया छोटका आर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और बराबर लिखेंगे 22/7 उन्हें 10 इंटू, अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 से 7 खत्म, अब 10 गुना होगा 22 में तो 220 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब। ये हो गया आयतन, और ये ऑप्शन नंबर क्या में है लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, तो बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 86 जो लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 86 को समझेंगे कि लिखा हुआ है एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल भी समान है। तो यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखते हैं कि शंकु का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है। तो देखिए शंकु होता है इस तरह से, ये हो गया शंकु, और ई वाला पूछा है हमको, ई वाला तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर ये पूछा है शंकु का, और ये हो गया बेलन, और इसका जो ऊंचाई दिया है, ये वाला ऊंचाई जो दिया है वो दिया है 2 मीटर दिया है, तो 2 मीटर लिख देंगे। अब इसका जो आर है, इसका क्षेत्रफल भी वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल बराबर है, और आधार का शंकु का क्षेत्रफल भी का है बराबर है। तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब जब क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा तो R1 और R2 भी तो बराबर होगा। अब जब R1 और R2 बराबर है तो शंकु का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल बराबर बेलन का हो जाएगा, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, अगर बेलन के वाला निचले वाला आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ काटेंगे तो पाई से भी पाई खत्म हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और एक और क्षेत्रफल लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बराबर में करेंगे तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर उसका भी क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा R1, अभी हो गया R2, ये हो गया R1। अब यहाँ से अगर ये सब तीनों बराबर ही कटेगा, ई से फिर नहीं कटेगा, स्क्वायर है ये, ई से ही कटेगा, एल बराबर एच हो जाएगा, तो एच बराबर भी तो एल हो जाएगा। तो जो एल के मान होगा वो एच के भी बराबर होगा, तो सॉरी आर का भी जो मान होगा वो एच के बराबर होगा, एच के बराबर हो जाएगा। तो एच बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे, तो आर बराबर 2 मीटर हो गया। अब तिर्यक ऊंचाई बराबर जो फार्मूला होता है एल बराबर के अंदर द रूट कि आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस परिमेय से, इसका चलता है, ये त्रिभुज बन जाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला ऊंचाई हो गया तो ऊंचाई बराबर भी 2 हो गया। तो एल बराबर लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 ना आएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। हाँ ठीक है, तो एल बराबर यहाँ से लिखेंगे अंदर द रूट 8 हो जाएगा, तो 2 रूट कितना आ जाएगा 2, थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखते हैं, काटते हैं सही से, मैच करके देखते हैं कि कहाँ पे गलती हुआ है। तो यहाँ से ई से ई तो मैच होगा, बराबर हो गया। अब बराबर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कटेगा, तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा R1 बराबर यहाँ से हो जाएगा 2H, अब 2H ना आएगा, ई वाला जो 2H आ रहा है, अब H बराबर भी 2 है, तो R बराबर और R1 बराबर क्या आ गया 2 गुने H का मान 2 है, तो L बराबर भी यहाँ से लिखेंगे L बराबर R1 बराबर 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका 4 मीटर इज द राइट आंसर होगा। तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है काटने में, यदि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं आपका पर 87 प्रश्न नंबर 87 पर आते हैं कि यदि एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यू है, सेंटीमीटर का चीज है क्यू है, तो घन के किनारा एवं घन का विकर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो घन देखिए इसका है, इसका क्या है, आयतन है, तो घन के आयतन बराबर फॉर्मूला आपने जाना होगा। इसको पहले मिटाते हैं इधर और बनाते हैं। देखिए 87 घन का आयतन, जो आयतन बराबर दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब और आयतन बराबर होता है एल के क्यूब बराबर 125, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अनुपात पूछा है, अनुपात बराबर घन का किनारा बटा घन का विकर्ण। अब घन का किनारा कितना होता है तो घनाभ बनाएंगे, घन अभी घन बन गया तो 12 किनारा होता है, तो लिखेंगे 12 बटा घन के विकर्ण बराबर होता है √3l होता है। और ये 12l इसको लिख सकते हैं, 12 को किनारा होता है तो 12 लिख दिया, ये l हो गया 12 बटा √3 इंटू का हो जाएगा, l बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ लिखेंगे 5, तो आ जाएगा 12 अनुपात 5√3। इतना अनुपात में आएगा, इतना ऑप्शन में एक को में मैच नहीं करता है, तो हमको इसके में लग रहा है कि ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। अब देख लीजिएगा अपने से भी बना के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हमको से इतने ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 88। जो 88वां प्रश्न है कि यदि एक अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक अर्धगोला है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बराबर है वो लिखा हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, तो 3 गुने पाई का मान 22/7 गुने, अब आर का इसको मैं मान दिया है, चलिए इसमें आर का मान नहीं दिया है तो आर का स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 462। चलिए 22 से काटेंगे तो 22 दूना के 44 एक बार में, और 7 या 21। अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर ये 7 गुना हो जाएगा, तो 7 इंटू का हो जाएगा 7, आर बराबर हो जाएगा अंदर द रूट 7 इंटू 7, तो आर बराबर 1 निकलेगा, तो आर बराबर कितना आ गया, त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा है कि उसका व्यास क्या होगा, तो व्यास इसमें 2 गुना कर देंगे तो डी बराबर का आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 89 प्रश्न, प्रश्न नंबर आते हैं 89 पर। चलिए प्रश्न नंबर 89 में है दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात बराबर 2:3 है, तो इसका और ऊंचाई का अनुपात, और ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है कि 5:3 है, तो इसका आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे दोनों बेलन का आयतन का अनुपात बराबर लिखेंगे पहला बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर R1 लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर H, और पाई आर R2 का स्क्वायर और H, तो यहाँ से लिखेंगे पाई से पाई खत्म हो जाएगा, R1 के मान यहाँ से आ जाएगा, R1 हो गया, ये हो गया R2, और ये हो गया H1 और ये हो गया H2, H1 भी H2 भी लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 5 बटा, अब यहाँ से इसको करेंगे 3 इंटू 3, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 9, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, और स्क्वायर है तो 2 दूना के यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 3 तिहाई के 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 × 5 = 20 और 9 तिया 27, तो 20 अनुपात कितना हो जाएगा 27 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा। चलिए 90 जो प्रश्न है, 90वां प्रश्न है कि यदि किसी गोला के त्रिज्या 3 गुनी है तो उसका आयतन, तो 9 3 तिहाई 9 हो जाएगा, काहे कि गोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है, गोला का आयतन बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर के क्यू होता है। अब यहाँ पे हमको आर की क्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर का क्यू, तो यहाँ से 4/4 पाई बटा 3 इंटू, अब यहाँ से लिखेंगे आर का मान 3 है, 3 गुना है, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 और 3 से ही 9, तो कितना हो जाएगा 9 गुना, कितना हो जाएगा 9 गुना। अब यहाँ से गुना कर सकते हैं, तो 9 × 4 = 36 भी होगा,
36 पाई आएगा, आयतन में 36 पाई आएगा। बाकी आयतन हो पाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुना होगा। कितना होगा? 9 गुना। आंसर में 9 गुना होगा, क्योंकि आयतन बराबर ही 4/3 पाई आर के क्यू होता है। तो 3 के क्यू करेंगे तो 9 3 27 और 1 3 है, नीचे से भागा चल जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 गुना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 51 पर आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर जो 51 है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3 आर है। त्रिज्या, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 आर है, तो इसका परिमिति याद कीजिए। परिमिति याद करना है तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप एक ही होता है। तो परिधि बराबर जो फार्मूला होता है कि पाई r प्लस 2r होता है, फार्मूला यही होता है। तो पाई का मान, r का मान लिखेंगे 3r प्लस 2 गुने 3r बराबर कितना हो जाएगा? 3 पाई r प्लस 3 दूना 6r। आइए ऑप्शन नंबर में कितना में लिखा हुआ है? बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ये फार्मूला होता है अर्धवृत्त के परिमाप बराबर। चलिए 92 प्रश्न कि निम्नलिखित तो कौन सी संख्या किसी घटना के प्रयुक्ता नहीं हो सकता है? इसमें ऑप्शन से बनेगा, ये 0.7 है, बी लिखा हुआ है 2.5 है, सी लिखा हुआ है 75% है, और डी लिखा हुआ है कि 4/5 है। अब इसको में देखना है कि इसकी घटना की प्रायिकता की घटना नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा? ये तो ए भी हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए। इसका मान होता है, जो प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में है 0.7। अब इसको 75% है, ये नहीं है, ये कच्ची है, नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट में चला जा रहा है, तो 1 पॉइंट से ज़्यादा हो गया। तो ये 75 को तोड़ेंगे तो 75/100 लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 0.75, तो ये भी 1 के बीच में आ गया। अब इसको भागा देंगे तो 0.8 × 40, ये भी 1 के बीच में आ गया, तो ये भी प्रायिकता के रूप में है, ये भी प्रायिकता के रूप में है, तो कौन सा नहीं है? तो बी ऑप्शन नंबर नहीं है। चलिए 93 प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि घटना ई की पूर्ण घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इसको में सही है? लिखा हुआ है कि पीई बराबर पीई डैश होता है, बी ऑप्शन लिखा हुआ है कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 0 होता है, या सी ऑप्शन लिखा हुआ है कि पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, डी लिखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसको में आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा। तो चलिए बताइए आप लोग आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होता है ये तो कभी बराबर नहीं होता है, तो पहला ही ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बी 1 प्लस 0 को इक्वल नहीं होता, जब भी प्लस होता है तो मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। पी मतलब घटना घटने की प्रायिकता, मतलब घटता है तो डैश हो जाता है, और नहीं घटना जैसे एक पासा को फेंकते हैं तो एक बार चिट आता है, एक बार पट आता है, तो 1 का मान ही होता है। तो ये फार्मूला होता है प्रायिकता का। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए 94 प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 पर आते हैं कि लिखा हुआ है एक पासा को एक फेंक में, एक बार फेंकने में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एक पासा है, जैसे लीडो के गोटी देखे होंगे उसमें 1 लिखा हुआ रहता है, 2 लिखा हुआ रहता है, 3 और 4 और 5, इसी तरह से 6। तो इसका जो NS हो गया वो टोटल संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 हो गया, इसमें 2 नहीं आने की, तो 2 कै बार नहीं आएगा? तो 2 नहीं आएगा तो कै बार आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक बार में 2 नहीं आएगा तो और कौन कौन संख्या आ सकता है? तो 1 आएगा, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कितना? 5 बटा कितना हो जाएगा? 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि एक बार फेंकेंगे तो 2 नहीं आएगा, एक बार अगर फेंक के ट्राई करेंगे तो 2 ना आएगा, तो कौन कौन संख्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और कितना? 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। तो टोटल संख्या कितना बार आ सकता है? 5 बार। 2 नहीं लाएंगे तो 5 बार आएगा, 5 बटा 6 इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हो गया 95 प्रश्न। 95 जो लिखा हुआ है कि अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश के गड्डी में से एक छाया पत्ती खींचा गया है, इसमें लाल काले रंग के बादशाह की प्रायिकता। तो काला रंग के बादशाह कितना होता है? 2 गो होता है, और 2 गो टोटल 52 पत्ती होता है, तो 52 बट्टा में तो 13, 26 दूना 52, तो 1 बट्टा 26 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए 96 प्रश्न, 96 पर आते हैं, और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा।
चलिए 96 प्रश्न जो लिखा हुआ है कि यदि इतना संख्या को इतना संख्या में तो माध्यिका x का मान क्या होगा। x का मान पूछा है इसमें।